नमस्कार, मैं प्रीति बाला शर्मा राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय ब्रह्मपुरी जयपुर की ओर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी शिक्षण के अंतर्गत गद्य शिक्षण से संबंधित आगे की चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको गद्य शिक्षण की विशेषताएं, उसके उद्देश्य, गद्य शिक्षण की विधियाँ और उसके सोपानों के बारे में जानकारी दी थी। इस वीडियो में उससे आगे की जानकारी लेंगे। चलिए पढ़ते हैं गद्य शिक्षण। आज का हमारा टॉपिक है गद्य शिक्षण का महत्व। गद्य शिक्षण का बालक के दृष्टिकोण से क्या महत्व है, अर्थात एक अध्यापक बालकों को गद्य का शिक्षण क्यों करवाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। गद्य शिक्षण के महत्व को हम कुछ बिंदुओं के आधार पर भली भांति समझ सकते हैं। इन बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसमें पहला बिंदु है दैनिक जीवन में, अर्थात रोज के कार्यकलापों में गद्य किस प्रकार से बालक का सहयोगी होता है, इसको हम जानेंगे। छात्रों, आप लोग जानते हैं कि हम दैनिक जीवन में अनेक क्रियाकलाप करते हैं, लेन देन की बातें करते हैं, व्यापारिक बातें करते हैं, व्यवसाय संबंधी बातें करते हैं, लिखित या मौखिक रूप से अपनी बात को दूसरे व्यक्ति के सामने रखते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। इसके लिए हमें भाषा का प्रयोग करना होता है और अपनी भाषा को प्रभावशाली तरीके से सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा वांछित उद्देश्य होता है। यदि भाषा का सही प्रयोग करना, शुद्ध भाषा का प्रयोग करना, प्रभावशाली तरीके से अपनी बात को रख पाना नहीं हो पाता है, तो जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम बात करते हैं उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। इसके लिए ज़रूरी है कि भाषा को प्रभावशाली तरीके से, शुद्ध रूप में और सही अर्थ के साथ में सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, ताकि हमारा उद्देश्य पूर्ण हो सके। विद्यालय स्तर पर बालकों को अध्यापक के द्वारा गद्य शिक्षण इसी उद्देश्य से करवाया जाता है, ताकि वह अपनी भाषा को व्याकरण सम्मत बना सके, उसे शब्दों का सही ज्ञान हो सके, उन शब्दों को वह अपने दैनिक जीवन में काम में ले और दैनिक जीवन में होने वाले क्रियाकलापों में उन शब्दों का प्रयोग करते हुए, उस प्रभावशीलता को प्रयोग करते हुए अपनी भाषा को सशक्त बनाए और उन कार्य व्यापारों को कुशलतापूर्वक संपन्न कर सके। तो इस दृष्टि से गद्य शिक्षण का बालक के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्व है। हमारा अगला बिंदु है ज्ञानार्जन के रूप में। ज्ञानार्जन यानी ज्ञान प्राप्त करने के रूप में गद्य शिक्षण का महत्व है। छात्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा भारतीय साहित्य ज्ञान का विपुल भंडार है। समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में, पुस्तकों में ज्ञान विज्ञान की बातें बहुत सारी मात्रा में हमें प्राप्त हो जाती है, उपलब्ध हो जाती है। देश विदेश की गतिविधियाँ, वैज्ञानिक नियमों की जानकारी, इतिहास की जानकारी या अन्य माध्यमों से जो भी हमें जानकारी मिलती है, वो सब हमें गद्य रूप में ही प्राप्त होती है। इन सब जानकारियों को सही अर्थ में हम ग्रहण कर सकें, इसके लिए हमें शब्दों का ज्ञान होना ज़रूरी होता है। बालक को विद्यालय स्तर पर गद्य शिक्षण के माध्यम से शब्दों का ज्ञान कराया जाता है, शब्दों की व्युत्पत्ति के बारे में बताया जाता है, नए नए शब्दों की जानकारी देकर उसके शब्दकोश में वृद्धि की जाती है, अनेक नई जानकारियाँ बालक को दी जाती है। उस जानकारी का प्रयोग वह साहित्य में, अनेक समाचार पत्र पत्रिकाओं में, पुस्तकों से या अन्य माध्यमों से उस जानकारी को वह प्राप्त करता है। जब बालक को शब्दों का ज्ञान हो जाता है, कठिन शब्दों के अर्थ वह पहचानने लग जाता है, भाषा के सही रूप का ज्ञान उसे हो जाता है, तो वह साहित्य में, पुस्तकों में, पत्र पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में या अन्य सभी माध्यमों से जिस रूप में वह ज्ञान का अर्जन करना चाहता है, उस ज्ञान को वह सार्थक रूप से ग्रहण कर पाता है। तो गद्य शिक्षण बालक को इस योग्य बनाता है कि वह ज्ञान का अर्जन सार्थक रूप से कर सके। इस दृष्टिकोण से गद्य शिक्षण का महत्व है। हमारा अगला बिंदु है भाषिक तत्वों की जानकारी या भाषाई तत्वों की जानकारी।
भाषाई तत्वों की जानकारी बालक को विद्यालय स्तर पर अध्यापक के माध्यम से दी जाती है। भाषाई तत्व होते हैं जैसे उच्चारण, बलाघात, वर्तनी, शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, मुहावरे, लोकोक्ति आदि। ये सब भाषा के तत्व होते हैं जिनका प्रयोग करके हम अपनी भाषा को सशक्त बनाते हैं, प्रभावशाली बनाते हैं। बालक को पढ़ाते समय, गद्य पाठ पढ़ाते समय एक अध्यापक बालक को सही उच्चारण करना सिखाता है, बलाघात करना सिखाता है कि कहाँ पर आघात करना है, यानी जोर से बोलना है या नरमी से बोलना है। वर्तनी लिखना शुद्ध रूप से उसे अध्यापक द्वारा सिखाया जाता है। शब्दों की सही जानकारी दी जाती है, शब्द रूपांतरण सिखाया जाता है। उपसर्ग प्रत्ययों का सही स्थान पर प्रयोग करना हो और सही रूप में प्रयोग करना बताया जाता है। संधि, संधि विच्छेद, समास बनाना, समास का प्रयोग करना और अपनी भाषा को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए स्थान स्थान पर मुहावरे अथवा लोकोक्ति का प्रयोग करना बालकों को सिखाया जाता है। पदबंध और वाक्य संरचनाएं भी निर्मित करनी उसे सिखाई जाती है। इस प्रकार इन भाषिक तत्वों की जानकारी देकर एक बालक को अपनी भाषा को प्रभावशील बनाने का अवसर दिया जाता है। जब बालक को इन भाषाई तत्वों की जानकारी हो जाती है तो इन तत्वों के माध्यम से वह अपनी भाषा को सुदृढ़ बनाता है और इस भाषा का प्रयोग वह अपने भावी जीवन में भी करता है और अपनी बात को अभिव्यक्त करने में सक्षम हो पाता है। भाषिक तत्वों की जानकारी देकर बालक के व्यक्तित्व में विकास, उसके व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। तो भाषाई तत्वों की जानकारी देकर हम बालक को उसकी भाषा को सशक्त बनाते हैं। इस दृष्टिकोण से गद्य शिक्षण का महत्व है। हमारा अगला बिंदु है व्याकरण सम्मत भाषा। व्याकरण सम्मत भाषा अर्थात व्याकरणिक नियमों का ध्यान रखते हुए भाषा का प्रयोग करना। व्याकरण सम्मत भाषा से बालक की भाषा प्रभावशाली तो होती ही है, साथ ही वह मौखिक रूप के साथ साथ लिखित रूप में भी अपनी भाषा को और भी प्रभावशाली बनाता है। गद्य शिक्षण इस दृष्टिकोण से महत्व रखता है कि वह बालक की भाषा को व्याकरण सम्मत बनाता है। एक तो जब बालक को गद्य पाठ पढ़ाया जाता है उसी समय एक अध्यापक बालक को व्याकरण के नियमों की जानकारी देता है। शब्दों का शुद्ध रूप लिखना, सही वर्तनी लिखना, शुद्ध उच्चारण करना, विराम चिन्हों का ध्यान रखना, इन सब चीज़ों को सिखाकर बालक की भाषा को परिमार्जित और परिनिष्ठित करता है। दूसरे रूप में देखा जाए तो बालक को जहाँ से भी लिखित सामग्री प्राप्त होती है, जहाँ से भी वह गद्य रूप में कोई भी पाठ पढ़ता है या लेख पढ़ता है, तो लिखने वाला व्यक्ति या गद्यकार जिसने उसको लिखा है उस व्यक्ति को लिखते समय व्याकरण के समस्त नियमों की जानकारी का प्रयोग उसे उस गद्य में करना होता है। समस्त नियमों का पालन करते हुए उसे उस रचना को रचना पड़ता है, लिखना पड़ता है। इससे उसकी भाषा परिमार्जित और परिनिष्ठित होती है। उस परिमार्जित और परिनिष्ठित भाषा से युक्त उस लेख या आलेख को जब बालक पढ़ता है तो पढ़ते समय उसकी स्वयं की भाषा भी व्याकरण सम्मत हो जाती है। उसे सही शब्दों का ज्ञान होता है, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना आ जाता है और इसके माध्यम से वह अपनी भाषा को व्याकरण सम्मत बना पाता है। तो इस दृष्टिकोण से भाषा का प्रयोग करना बालक को सिखाया जाता है, उसकी भाषा को व्याकरण सम्मत बनाया जाता है। हमारा अगला बिंदु है भावात्मक विकास। गद्य शिक्षण बालक की भावनाओं का किस प्रकार से विकास करता है। छात्रों, हम सब जानते हैं कि भावनाएं प्रत्येक व्यक्ति में होती है। बालक अनेक प्रकार की परिस्थितियों का सामना करता है। कई बार उसके सामने कठिन परिस्थितियां आती है, कई बार उसके सामने विकट परिस्थितियां आती है। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब उस पर कई प्रकार का असर होता है। ऐसे में समय समय पर आवश्यक होता है कि उसके संस्कारों का परिमार्जन किया जाए और संस्कारों का परिमार्जन करने का कार्य गद्य से ही संभव हो पाता है। किस प्रकार से? हम देखते हैं कि हमारे गद्य के क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में साहित्य उपलब्ध है।
इन साहित्यों के माध्यम से हम बालकों की भावनाओं का विकास अच्छी तरह से कर सकते हैं। जैसे कि पाठ्यक्रम में बालकों के नैतिक शिक्षा जैसी पुस्तकें चलती है और नैतिक शिक्षा की पुस्तकों में बालकों के लिए मनोरंजक कथाएं होती हैं, कहानियाँ होती हैं, नाटक होते हैं, लघु कथाएं होती हैं। उन कथाओं के माध्यम से बालकों को शिक्षा मिलती है। उन कथाओं से बालक प्रेरणा लेता है और उचित अनुचित के बारे में जानकारी प्राप्त करता है कि कौन सा कार्य सही है, कौन सा कार्य गलत है। तो उसकी भावनाओं का यहाँ इन पुस्तकों के माध्यम से परिमार्जन किया जाता है। इसके अतिरिक्त महापुरुषों की जीवनियाँ बालकों को पढ़ाकर उन जीवनियों से प्रेरणा या शिक्षा लेते हुए बालक अपनी भावनाओं को परिष्कृत करता है। जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के व्यक्तित्व से अवगत करवाकर उनके जीवन से परिचित कराकर हम बालक में सद्गुणों का विकास कर सकते हैं। एक बालक को इस प्रकार के साहित्यों के माध्यम से बालक की भावनाओं का परिष्कार किया जा सकता है। तो गद्य के माध्यम से महापुरुषों की जीवनियाँ या नैतिक शिक्षा की पुस्तकें या अन्य आलेखों के माध्यम से बालकों की भावनाओं का विकास किया जा सकता है और ये सब हमें गद्य रूप में ही प्राप्त होते हैं। तो बालकों को विद्यालय स्तर पर ही गद्य का शिक्षण करवाकर इस प्रकार से उसका भावात्मक विकास हो सकता है। हमारा जो आज का वीडियो था इसमें 5 बिंदुओं पर हमने ध्यान केंद्रित किया और इनके माध्यम से हमने गद्य शिक्षण का महत्व समझा। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। इससे आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।